ये दास्तान है एक ऐसे राज्य की जहाँ हर पहाड़ एक कहानी कहता है और हर नदी एक गीत सुनाती है। वेलकम टू द लैंड ऑफ गॉड, उत्तराखंड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग इंडिया के इस खास एपिसोड में। मैं हूँ शीतल और आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की ओर, जहाँ हर घाटी में आस्था है और हर हवा में सुकून। ये जमीन सिर्फ पहाड़ों की नहीं, परंपराओं की भी है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना एक अलग राज्य उत्तराखंड, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थल इस बात के गवाह हैं कि यहाँ की मिट्टी में भी भक्ति की खुशबू बसी है और इसी भक्ति और परंपरा ने जन्म दिया यहाँ की समृद्ध संस्कृति को। उत्तराखंड की संस्कृति एक रंगमंच है, जहाँ रंग है लोक कथाओं के, सुर है मंदिरों के घुंघरू का और भाव है प्रकृति के प्रति श्रद्धा का। गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों का जीवन पहाड़ों से जुड़ा है। उनकी बोली, पहनावा और लोकगीत सब में प्रकृति की एक अपनी ही मिठास है। लोक संगीत जैसे जागर और पांडव नृत्य सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखते हैं। और जब कल्चर इतना जिंदा हो तो उसका असली स्वाद मिलेगा आपको खाने में। पहाड़ों का खाना सिंपल होता है पर उसमें मिट्टी से जुड़ा सुकून होता है। काफली, पालक और मेथी का मेल, या चैनसू, काली दाल से बनी चटपटी ग्रेवी, गरम मंडुआ की रोटी के साथ जब ये मिले तो पहाड़ों की ठंड भी पिघल जाए। ये खाना सिर्फ स्वाद नहीं, हर त्योहार में कम्युनिटी फीलिंग लाता है। उत्तराखंड के त्योहार बस कैलेंडर की तारीख नहीं, लोगों के इमोशंस हैं। घी संक्रांति, जहाँ देसी घी का उत्सव मनता है। हरेला, जिसमें हर घर में हरियाली उगाकर प्रकृति के प्रति आभार जताया जाता है। फूलदेई, जो वसंत के स्वागत में दरवाजे पर फूल बिछाती है। और फिर आती है नन्ना देवी राज जात यात्रा, एक 280 किलोमीटर की कठिन यात्रा, जहाँ भक्ति, आस्था और एकता साथ चलती है। इन फेस्टिवल्स का असली मैजिक तब समझ आता है जब आप खुद इनमें शामिल हो जाते हो और बन जाते हो इस मिट्टी का एक हिस्सा। उत्तराखंड का हर कोना प्रकृति की गोद में बसा है। हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं इसका ताज हैं और उन्हीं की गोद में है नन्दा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ से ही निकलती हैं भारत की दो पवित्र नदियाँ, गंगा और यमुना। इनकी उत्पत्ति यहीं से होती है, गंगोत्री और यमुनोत्री से। नैनीताल, भीमताल और टिहरी झील जैसी शांत झीलें हर पर्यटक के लिए स्वर्ग जैसी शांति लेकर आती हैं। प्रकृति और रोमांच के प्रेमियों के लिए उत्तराखंड ट्रैक्स की भी जन्नत है। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक की रंगीनियां, केदारकंठा ट्रैक की बर्फीली चढ़ाई और रूपकुंड ट्रैक की रहस्यमयी झील, हर ट्रैक एक नई कहानी कहता है। प्रकृति के और करीब जाना हो तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आइए, जहाँ बाघ, हाथी और असंख्य जीवों की दुनिया जंगलों में सांस लेती है। यहाँ की 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर श्रद्धालु के जीवन का लक्ष्य होता है। हरिद्वार और ऋषिकेश, जहाँ गंगा आरती की लौ और शंख की गूंज आत्मा को छू जाती है। और यही ऋषिकेश कहलाता है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ के योग और वेलनेस रिट्रीट्स दुनिया भर के लोगों को सुकून और संतुलन की ओर ले जाते हैं। यहाँ एडवेंचर के दीवाने रिवर राफ्टिंग करते हैं तो वाइल्ड लाइफ लवर्स जिम कॉर्बेट में सफारी। यहाँ के लोग की बोली गढ़वाली, कुमाऊनी और उनका पहनावा रंग बिरंगे ऊनी वस्त्र है। ये सिर्फ कल्चर नहीं, एक जीवन शैली है। ये लोग सादगी से रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहराई होती है जो सिर्फ पहाड़ों से मिलने के बाद ही समझ आती है। उत्तराखंड सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक इमोशन है, जहाँ हर मुस्कान में सिंप्लिसिटी है, हर गली में कहानी और हर पहाड़ के पीछे एक शब्द, शांति। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, सब कुछ कह जाता है बिना बोले कि असली सुकून दुनिया से नहीं, देवभूमि से मिलता है। क्या आपने कभी उत्तराखंड की यात्रा की है? अगर हाँ, तो आपकी सबसे यादगार जगह या सबसे यादगार पल कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक्सप्लोरिंग इंडिया के आने वाले एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए ब्लू एरा के साथ।